नारायण व्रत व कथा के बारे में बताएं। पहले किसने किया? सत्यनारायण व्रत और कथा इस प्रकार है। मैं आपको पूरी सत्यनारायण की कथा सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी और नारद जी में, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में कलह हुआ कि मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में कलह करने लगे। तब देवादिदेव महादेव वहाँ ज्योति के रूप में प्रकट हुए। जो इस ज्योति के आदि या अंत का पता करेगा वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। ब्रह्मा जी ऊर्ध्वगामी हुए, ब्रह्म हैं, और श्री नारायण पातालगामी हुए क्योंकि वह पालनहार हैं। नारायण भगवान ने आकर के कहा कि मैं असफल रहा हूँ, इस ज्योति के आरंभ को मैं जान नहीं सका हूँ, तथापि मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं इस ज्योति के आरंभ के सत्य को नहीं जान पाया हूँ। तथापि ब्रह्मा जी ने भी उस ज्योति के अंत के सत्य को नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने वहाँ झूठ का आश्रय लिया। पंचमुख वाले ब्रह्मा जी ने अपने एक मुख से झूठ का सहारा लेकर ये प्रमाणित कर दिया कि मैंने इस ज्योति के अंत के सत्य को जान लिया है। गौ माता को इसमें सहारा बनाया। गौ माता बाध्य होकर कहने लगी, मुख से अपनी सिर हिलाकर कि हाँ, जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वही सत्य है। लेकिन गौ माता ने चूंकि ग्लानि है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए अपनी पूंछ हिलाकर ये निवेदन किया कि जो मैं मुख हिलाकर कह रही हूँ वो सत्य नहीं है, ब्रह्मा जी झूठ कथन कर रहे हैं। दूसरा केतकी का पुष्प था, उसने ब्रह्मा जी के समर्थन में कहा कि इन्होंने इस ज्योति के अंत के सत्य को जान लिया है। महादेव वहाँ प्रकट हुए। महादेव ने प्रकट होकर अपने कालभ भैरव स्वरूप में ब्रह्मा जी के उस मुख को जिससे झूठ बोला गया था, उसको ब्रह्मा जी के अंग से भंग कर दिया। और गौ माता के, चूंकि उन्होंने मुख से झूठ बोला था, पूंछ से सत्य बोला था, इसलिए गौ माता के उन सेवकों के लिए ये प्रसारित किया कि गौ माता का झूठा पूजनीय नहीं होगा, गौ माता के दान में उनका मुख पूजनीय नहीं होगा, उनके पूछ वाला हिस्सा पूजनीय होगा। इसलिए दूध, दही, माखन, घी, गोबर, गौमूत्र, ये सब जो है लक्ष्मी स्वरूप और उपयोगी माने जाते हैं। यहाँ तक कि पहले के समय में तो कई महात्मा ऐसे भी हुआ करते थे कि जो गैया मैया खेत में से साबुत अनाज खा करके आती थी, वो साबुत अनाज खाने के बाद वो अनाज गैया के गोबर में होकर के निकलता था। उस गोबर में से उस अनाज को बीन कर, वो धोकर, सुखाकर, फिर उससे बना हुआ जो भोजन है उसको पाते थे, ये कहकर कि ये पवित्र हो गया है। ऐसा भी पुराने समय में कई ऋषि मुनि किया करते थे। तो गौ माता का आज भी अगर कोई गौदान करता है तो गौदान करते समय गैया मैया के कंठ की रस्सी पकड़कर गौदान नहीं किया जाता, गैया मैया की पूंछ पकड़ के गौदान किया जाता है। गैया मैया जब मनुष्य को बैतरणी पार कराती हैं तो गैया मैया मनुष्य को बैतरणी पार अपने मुख से नहीं, अपने कंठ की रस्सी से नहीं, बल्कि अपनी पूंछ के सहारे ही जीवात्मा को बैतरणी पार कराती हैं। इसलिए गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। आप दुनिया का कितना भी पवित्र कार्य करिए, वहाँ पूजा में, यज्ञ की वेदी में आपको गौ के गोबर का चौका लगाना होता है। देसी गौवंश के गोबर से जिस यज्ञ की वेदी में चौका लगता है, कहते हैं वहाँ देवता विराजमान होते हैं। यज्ञ की वेदी, पूजा की वेदी, व्यासपीठ की वेदी और भजन की
साधना की वेदी गैया के गोबर से लीपना बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। हमें याद है, हम करीब करीब अपनी उम्र के 14-15 वर्ष तक वृंदावन में अभी जिस आश्रम में रहते हैं, वो आश्रम पहले कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। तो छत पर भी गैया की गोबर का चौका लगता था और धरती पर भी गैया की गोबर का चौका लगता था। हमने अपने आश्रम में अपने जन्म से लेकर अपने जब तक होश संभाला है तब तक हमने गैया के गोबर से चौका लगते हुए देखा है, धरती पर भी और छत पर भी। यहाँ तक कि दीवालों को भी हम लोग कई बार वो गैया के गोबर से ही लीप लाप कर बड़ा सुंदर बना दिया करते थे। और ये काम हम लोग खुद ही कर लेते थे छोटे छोटे, इसके लिए कोई कारीगर बाहर से नहीं आते थे। आजकल तो हर चीज़ के लिए कारीगर आते हैं। गैया मैया की ये जो कृपा है, ये और जो पवित्रता है, ये हर मनुष्य को पुराने समय में प्राप्त थी। लेकिन अभी देसी गौवंश समाप्त तो हो रहा है। देसी गौवंश की जो कृपा है वो मनुष्य के ऊपर ना के बराबर हो रही है। तो कुल मिलाकर गैया मैया का ये निर्णय हुआ, गौवंश पूजनीय होगा। चूंकि उन्होंने सत्य का साथ दिया है, इसलिए पूरी धरती पर गौ माता की पूजा होगी, ऐसा महादेव ने कहा। दूसरा बचा केतकी का फूल। केतकी का फूल शिव की पूजा में नहीं चढ़ेगा। केवड़े का इत्र भी शिव की पूजा में समर्पित नहीं होगा। वह रोने लगा, क्षमा मांगने लगा, तो अन्य देवताओं की पूजा में केतकी का पुष्प समर्पित हो जाता है, किंतु महादेव की पूजा में केतकी का पुष्प समर्पित नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, इसीलिए आपकी प्रथम पूजा नहीं होगी। हे नारायण, आपने सत्य बोला, इसलिए आपकी ही प्रथम पूजा होगी और आप मेरे आराध्य होंगे। मैं आपको अपने आराध्य के रूप में स्वीकार करता हूँ और आज से हे नारायण, पूरा संसार आपको सत्य नारायण के रूप में पूजेगा।